सभी भक्तों को हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं चतुर्मास की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है वो चतुर्मास स्टार्ट हो गया है। तो चतुर्मास क्या है, इसका महत्व क्या है और क्या करें क्या ना करें। भक्ति में जब आते हैं, भक्ति जीवन में जब आते हैं हम, तो जब भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, भगवान विष्णु के बारे में जानते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे एकादशी, तुलसी महारानी की सेवा और उसके बाद कार्तिक मास का महत्व, ऐसी चतुर्मास का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि चतुर्मास में क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं। यदि आप भक्ति से नहीं जुड़े हुए हो, फिर भी आप जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड हो और आप अगर इस चीज़ का पालन करना चाहते हो, तो आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट भी करना चाहते हो, तो चतुर्मास जो है वो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस मास में अगर आप अपनी भक्ति स्टार्ट करेंगे, तो आपकी भक्ति जो है वो बहुत जल्दी ही कृष्ण द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी। भगवान विष्णु के द्वारा आपको जो है वो बहुत सारा प्रेम मिलेगा और आप जो है वो बहुत जल्दी भक्ति में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। तो यदि आप लोग सोच रहे हैं भक्ति में आने के लिए, तो इससे बढ़िया अवसर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं चतुर्मास की। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीनों के लिए जो होते हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो बहुत से मनुष्य बोलते हैं अरे भगवान को सोने की क्या ज़रूरत है। तो भगवान सोने नहीं जाते। जब भगवान जो हैं योग निद्रा में जाते हैं, उनकी निद्रा को सिंपल निद्रा नहीं, योग निद्रा बोला जाता है। इसका अर्थ होता है कि जब भगवान जो हैं वो निद्रा के लिए जाते हैं, तो वो जो होते हैं हजारों हजारों सृष्टि, जैसे पृथ्वी लोग ऐसे बहुत सारे लोगों का निर्माण करते हैं और उनके शरीर से ही इन सारे लोगों का निर्माण होता है। जब वो जो होते हैं अपनी निद्रा में होते हैं, तो निद्रा में उनके शरीर से इन सारी जो पृथ्वी लोग, जैसे पता नहीं किसके अनंत ब्रह्मांड जो है हमारा, उन सब का निर्माण करते हैं। और पता नहीं कितने जो वेद जो होते हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है हमारे धर्म के बारे में, मनुष्य धर्म क्या है, भगवान क्या है, इन सारी चीज़ों का निर्माण जो होता है वो भगवान विष्णु के द्वारा होता है जब वो योग निद्रा में होते हैं। इसलिए जो योग निद्रा होती है उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इस समय पे अगर आपने भक्ति करी तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान विष्णु से होगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो अपना योग निद्रा में व्यस्त होते हैं, अपनी सृष्टि करने में, वेद व्यास की रचना करने में और बहुत सारे हमारे जो वेद पुराण हैं उन सब की रचना करने में। तो अगर आप भगवान का नाम जपेंगे, अगर आप भगवान की कीर्तन करेंगे और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठन करेंगे, तो आप भगवान से बहुत जल्दी अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो अगर बात करें चतुर्मास है क्या, तो चतुर्मास में 4 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने रहते हैं। इन 4 महीनों की स्टार्टिंग कब से होती है? तो ये होती है देवशयनी एकादशी को। इस बार ये एकादशी 29 यानी 29 जून को हुई थी। इससे ही शुरू हुआ चतुर्मास हमारा। और उसके बाद ये ख़त्म कब होगा? तो ये होगा देव उठनी एकादशी को होगा, जो इसका जो है ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये पीरियड जो है भगवान की योग निद्रा का जो पीरियड होता है ये ख़त्म हो जाता है। और अगर लोग बात करते हैं कि जो भगवान है वो क्या 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जानते हैं, तो पहली बात तो भगवान सृष्टि करने जाते हैं और वेद व्यासों की रचना करने जाते हैं। दूसरी बात, हम पृथ्वी लोक पे रह रहे हैं इसलिए हमारे लिए 4 महीने हमें लग रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए तो एक क्षण भर का भी समय नहीं होता ये। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा, जैसे हमें बहुत बड़ा पीरियड लग रहा है, लेकिन भगवान के लिए तो एक क्षण का भी पीरियड नहीं है। आगे बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें धाम वास करना चाहिए, यानी जगन्नाथपुरी जी की जैसे अभी जगन्नाथ यात्रा हुई तो उसमें बोला जाता है, कई भक्त तो ऐसे होते हैं, प्रभु जी बताते हैं कि वो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं उनकी यात्रा करने के लिए और उसके बाद 4 महीने वहीं रहते हैं, भगवान के नामों को जाप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं। तो ऐसे हमें भी, यदि हम जो है वो 4 महीनों के लिए नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल है बच्चों का, किसी की जॉब है, किसी का कुछ है, तो हम कलयुग के जो बद्ध जीव हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये भी है कि यदि आप धाम वास आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार ज़रूर वृंदावन धाम की यात्रा करें, जगन्नाथपुरी की यात्रा करें, जहाँ पे भी पॉसिबल हो तो जाएं। और अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है तो प्रभु जी ने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आसपास में कोई इस्कॉन टेम्पल है तो वहाँ जाएं, वहाँ मंगल आरती जो आरती है वो अटेंड करें।
दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि भगवान के नामों का जाप करके ही, कलयुग में क्या बोला जाता है, कलयुग केवल नाम सहारा, यानी कि से केवल सिर्फ भगवान के नामों का जाप करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। भगवान के श्री चरणों तक हमारा रास्ता अगर कोई चीज़ तय करता है तो वह है भगवान का नाम। तो इस नाम का अगर इतना महत्व है तो हमें इस नाम को करने का तो कोई समय भी नहीं होता। लोग बोलते हैं कि आप कभी भी कर सकते हो, तो जी हाँ, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो, सुबह उठ के सूर्य उदय से 1 या 1.5 घंटा पहले, यानी कि 3:30 से लेके 5 बजे के बीच में, अगर आप भगवान के श्री नामों का जप कर रहे हो तो आपको भगवान विष्णु से डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा और आपकी भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। हरि कथा का श्रवण करें। हरि कथा का हमें पता है कि हरि कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान के बारे में सुनना, सबसे भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना तो हमें भगवान की कथाएँ, भगवान की लीलाएँ, भगवान की कृपा, भगवान कितने कृपालु हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, तभी तो हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे। और दान दक्षिणा करना, यानी कि हमारे जीवन में हमने जितने भी हम पैसे को बटोर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें कर रही हैं, तो अपनी आस्था अनुसार जितना हमसे हो सके उतना हमें दान करना चाहिए। भगवत गीता का पाठन करना चाहिए। दान में आप क्या कर सकते हो, जैसे श्रीमद् भगवत गीता को अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स में, जो लोग भी आपको लगता है कि आप जिन लोगों को दे सकते हो, जो लोगों के पास पैसे नहीं, या फिर जो लोग ऐसे हैं जो कि बुक्स को खरीद नहीं सकते, बच्चे या कोई भी, तो आप उनको अगर भगवत गीता का दान करेंगे तो ये सबसे बड़ा दान माना जाएगा। और क्या कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, वहाँ पे भजनों में, कीर्तनों में भगवान के लिए नाच सकते हैं, भगवान को डांस करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। भगवान के सामने जब हम नाचते हैं, भगवान को वो समझ के कि भी भगवान हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ लीलाएं कर रहे हैं, तो वो तो सबसे उत्तम जो होता है, वो क्या होता है, हमारा सबसे उत्तम भाव होता है। और 8 एकादशी का पालन करना, यानी कि इसमें 8 एकादशी आएंगी तो आप उनका पालन जरूर करें। और अगर आपको एकादशी के बारे में नहीं पता, एकादशी देवी जो महारानी है उनकी महिमा के बारे में नहीं पता, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको पिन कर दूँगी। आगे बढ़ते हैं। एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा है, तो एकादशी की व्रत का अगर पालन आप इन 4 महीनों में करेंगे तो आपको भगवान विष्णु की बहुत ही वाली स्पेशल कृपा आपको प्राप्त होगी। और क्या हम कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उनके सामने ना बिल्कुल से अपने आप को खोल देते हैं। भगवान अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वो इतनी भगवान की सेवा, इतना प्रेम रखते हैं भगवान के लिए। तो सोचिए, ऐसे भक्तों की सेवा अगर हम करेंगे तो हमें कितनी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए हमें भक्तों की सेवा करनी है। हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी की सेवा करने से हमें भगवान के श्री चरणों, भगवान के जो लोटस फीट है उसमें हमें शरण मिल सकती है। तो इसलिए तुलसी महारानी की सेवा जरूर करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप गृहस्था हैं, तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4 महीनों को आपको पूरी तरह से कृष्णा को दे देना है कि कृष्णा, ये 4 महीने सिर्फ आपके लिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना दूसरे इंसान की, जैसे कि हम चर्चाएं करते हैं उनके जीवन की, उन सारी चीज़ों से हट के औरों की भलाई के लिए और के लिए हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि सबके जीवन में उस सुख शांति रखें, और किसी के भी जीवन के लिए, किसी के भी मन में हमारे प्रति किसी के लिए भी ईर्ष्या, किसी के भी प्रति निंदा की भावना ना आए। इसका ध्यान हमें स्वयं रखना है। क्यों? क्योंकि यदि आप भक्ति कर भी रहे हो, आपका भाव निंदा करना है, क्या कि अरे ये तो भक्ति नहीं कर रहा, मैं इसकी निंदा करूँगी, तो ऐसा भाव आपको कभी नहीं रखना है। यदि आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, तो भी आपको सबके लिए एक प्रेम भाव रखना है। क्यों? क्योंकि हम सब कृष्णा की क्रिएशन है और कृष्णा हम सब के अंदर है। तो आप क्या, यदि आप किसी मनुष्य से घृणा कर रहे हो, उससे जेलसी कर रहे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो भी कृष्णा का ही पार्ट एंड पार्सल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको समझना और इसको फॉलो करना जो है वो टफ़ है। समझ तो लेते हैं हम, लेकिन फॉलो करना टफ़ है। तो आप भी प्रयास कीजिए और कृष्णा से बोलिए कि कृष्णा आपका साथ दें, और मैं भी प्रयास करूँगी ताकि हम किसी की निंदा ना करें, किसी के लिए गलत भावना मन में ना रखें। और अब बात करते हैं कि जो है वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो आपको क्या करना है, जो श्रावण मास होता है उसमें पत्तेदार की जो सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जैसे कि श्रावण के महीने में बोलते हैं कि पत्तेदार की जो सब्जियां होती हैं उसमें जो उसको नहीं खाना चाहिए, यानी कि हमें पालक नहीं खानी है, ठीक है, साग पालक ये सारी सब्जियां नहीं खानी है।
भाद्र मास में दही नहीं खाना, दही का सेवन नहीं करना, यानी अभी जो मंथ आएगा उसमें हमें पालक या पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, अगले महीने में दही नहीं खाना है, ठीक है, अगस्त में। और उसके बाद क्या करना है, अश्विन में दूध, यानी सितंबर के महीने में हमें दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है, ठीक है, दूध नहीं पीना स्पेशली। कार्तिक मास में जो है वो प्याज, लहसुन, उड़द दाल आदि का त्याग करना है, यानी जैसे कि प्याज, लहसुन या फिर जो भी चीज़ें जो होती हैं, तो कार्तिक मास तो हम सबको पता है इतना स्पेशल होता ही है, तो उनमें आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, बिल्कुल भी सेवन नहीं करोगे। तो इन चारों चीज़ों का अगर हम पालन करते हैं, भगवान के लिए यदि हम कुछ अपनी इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं, तो भगवान हमारी इन सारी चीज़ों को देखते हैं। वो देखते कि मेरा भक्त देखो मेरे लिए कितने सारे त्याग कर रहा है, तो भगवान क्या अपनी कृपा आप पे नहीं बरसाएंगे, बहुत सारी कृपा होगी आप पे। तो अभी हम जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमने खाने में जाना कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे कुछ जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि चतुर्मास में किसी भी मांगलिक कार्य को नहीं करना, यानी शुभ कार्य जिनको भी हम मानते हैं, शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे मंगलिक कार्य, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा मंगलमय होते हैं, वैसे कार्य नहीं करने हैं। भगवान विष्णु की अधिक से अधिक नामों का जाप करना है, उनकी आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके भक्तों की सेवा करनी है, और तामसिक आहार नहीं लेना, यानी कि शराब और नॉन वेज, ये सारी चीज़ों को नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि इस मास में भगवान की स्पेशल कृपा होती है। और अगर आपको स्पेशल कृपा चाहिए, अगर आपको भगवान से अपना कनेक्शन बिठाना है, और अगर आप भगवान से चाहते हैं कि आप भगवान के भक्त बने, आप अपनी भक्ति में और ग्रो करें, यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आप अपनी भक्ति में चाहते हैं कि मैं इस भक्ति में और आगे बढ़ूं, तो चतुर्मास का पालन जरूर करें। इन 4 महीनों में भगवान की विशेष कृपा होती है उनके भक्तों पे, तो अपनी भी भक्ति करें और आसपास में भी यदि लोग हैं तो उनको भी प्रीच करें, उनको भी बताएं चतुर्मास के महत्व के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। और क्या करना है, और हमें भगवान के जो हैं इस्कॉन मंदिर जाना है, वहाँ पे भगवान के जो अर्च विग्रह हैं वहाँ पे उनके साथ बात करनी है, उनके दर्शन करने हैं, उनके एकदम सुंदर जो स्वरूप है उनके दर्शन करने हैं, और भगवान से हमें प्रे करना है, उनसे हमें प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें अपनी भक्ति में लगाओ, अपनी जो सेवाओं में हमें लगाओ, कि ताकि हम भी आपकी सेवा करें, आपके भक्तों की सेवा करने के काबिल बने। एकादशी व्रत का पालन जरूर से ज़रूर करें। यदि आप भक्ति में को शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी भक्ति में जो है वो प्रगति चाहते हैं, तो एकादशी महारानी के व्रत जरूर करें, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं धाम में वास कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण से जो है भगवान कृष्ण से अपने संबंध को बना सकते हैं, श्रीमती राधा रानी से अपने जो संबंध हैं प्रेममय संबंध को बना सकते हैं। ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं वो उनके नामों में वास करते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक जाप करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें, भगवान के कीर्तन करें, भगवान की कथाओं को सुनें, और श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ें, ताकि क्या हो, आप पे भगवान कृष्ण की कृपा हो, भगवान नारायण की कृपा हो। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।